अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल दुगादार भिंडी और कीमे की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये सालन बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट आम जो हम भिंडी बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिए हैं भिंडी आधा किलो। इनको मैंने धोकर इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 4 अदर दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 पाव मैंने बीफ का कीमा लिया है। मसाला जात में नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लहसुन और अदरक पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज को डाल दें। जब लाइट सा प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर कीमे को शामिल कर दें। कीमा डाल के आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और कीमे को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से कीमे की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप इसके अंदर 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। दो से 3 मिनट तक मज़ीद इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। फिर खुश्क मसाला जार शामिल कर लें। ये देखिए जी मसालों का कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटर जो थे वो शामिल कर दें। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार भिंडी बनकर तैयार होगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर इसे कवर कर दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए जी 5 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अब आप इसके अंदर भिंडी को शामिल कर दें। हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है कि भिंडी टूटे ना। इस तरीके से मिक्स करें। फ्लेम को आपने अब लो कर देना है। और तकरीबन 1/4 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और दम वाले फ्लेम पर इसे आपने 5 मिनट के लिए कवर करके पकने दें इसे। ये देखिए जी तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। भिंडी और कीमा अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए देखने में भी किस कदर खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही लजीज और जायकेदार ये सालन बनकर तैयार हुआ है। अब आप इसके अंदर इस तरीके से देखता हुआ कोयला रख दें और ऊपर से 3 से 4 ड्रॉप कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे कवर कर दें ताकि अच्छी सी खुशबू कोयले की फैल जाए। इस तरीके से ये देखिए जी बहुत ही खुशबूदार ये भिंडी कीमा तैयार हो गया है। और आम भिंडी की निस्बत ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।